हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिफेंस न्यूज़ पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्थान पर उपस्थित है जहां पे निषाद यूनिटी की जो पावर असली ताकत होती है, यहाँ पे निषाद समुदाय के हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित है। कारण आप जान करके हैरान हो जाएंगे। कारण ये है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास जिन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को अभद्र टिप्पणी, डिबेट के समय अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज किए थे, जिसके समक्ष में आज कुंवर सिंह निषाद समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के अपने आक्रोश को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे भारत में अपनी निषाद समुदाय की यूनिटी इतनी ताकत है कि आप देख करके दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाए। अभी हाल ही में यहाँ पे राजू दास का पुतला दहन हुआ, पुतला जला करके उनका विरोध किया गया। ये दिखाता है कि यहाँ पे अगर आप एक संत है तो किसी पॉलिटिशियन कैरियर को आप किसी प्रकार से अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते और ना ही उसको गाली गलौज दे सकते हैं। आइए मिल करके बात करेंगे जिन्होंने इतना बेरहमी से उनका विरोध किया, इतना बेरहमी से राजू दास का पुतला दहन किया। यहाँ पे आप देख करके हैरान हो जाएगी। वीडियो का अंत तक बने रहिए। आइए हम मिल करके बात करेंगे कि कारण क्या था जिसके समक्ष में आज यहाँ पे पुतला दहन किया गया। राजू दास जो कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के एक पुजारी होते हुए भी जो कैरियर फील्ड में जिन्होंने कुछ नहीं किया था, पॉलिटिशियन कैरियर में जिन्होंने कुछ नहीं किया था, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को अभद्र गालियां दी, अभद्र तरह से टिप्पणी की, जो आज पूरे निषाद समुदाय के एकजुट होकर उनका विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और आइए मिलकर के बात करेंगे इनके दिमाग में किस तरह से सवाल और उनके प्रति जो विचारधारा है वो किस तरह से है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को और आपको भी। क्या मामला है कि आज यहाँ पे देखा गया कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि विगत कई दिनों पहले राजू दास जो संत हैं, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत हैं, उनके माध्यम से हमारे समाज के जो एक वीर कुंवर सिंह जो हैं निषाद जी हैं, उनको माधरचोद और ऐसी बहुत अभद्र तरीके से गाली देने का काम किया, वो भी नेशनल न्यूज़ पे। ये संत का भाषा नहीं हो सकती और मैं ऐसे संत को लंठ घोषित करता हूं। और मैं उसका पुतला दहन किया आज और उसको जूता चप्पल और चप्पलों का माला पहनाकर और अपने जितने भी निषाद समाज के लोग हैं सब लोग इकट्ठा होकर जन आक्रोश में उसका मैं जोरदार विरोध करता हूं कि ऐसे संत को लंठ घोषित करना चाहिए और उसको जेल होना चाहिए, ताकि उसके साथ साथ जितने भी हमारे निषाद समाज के लोग हैं, निषाद समाज ही नहीं उसके निषाद समाज के साथ साथ जितने भी ओबीसी SC ST के जितने भी हमारे अति पिछड़ा जो जाति है उन सबको उसने गाली देने का काम किया। ऐसे संत को मैं लंठ घोषित करना चाहता हूं और उसी के समक्ष में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं घोघा चट्टी पे। अच्छा, क्या लग रहा है कि राजू दास का जो कुंवर सिंह निषाद को जब भद्र गालियां दिया, भद्र टिप्पणी कर, उसका कारण क्या था कि जो डायरेक्ट आकर के उनको इस तरह से सवालात करने लगे? देखिए, नेशनल न्यूज़ पे डिबेट हो रही थी और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन इनको जब अपनी बात जवाब देने नहीं आया तो इन्होंने गाली का प्रयोग किया, जो कि एकदम निंदनीय कार्य है। गाली, आप संत होकर एक गाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी नेशनल न्यूज़ पे, ये बहुत ही गंदी बात है। क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो राजू दास का भी आप लोगों ने एक पुतला दहन किया, इसके पीछे का जो पर्पस है और ये आप लोग ये क्या संदेश देना चाहते हैं उनको कि होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि असल में जो संत हैं जी, उसके पास समय कहाँ कि किसी चैनल पे जाकर डिबेट करे। अगर डिबेट कोई करता है तो वो संत नहीं है। और ये जो राजू दास है, ये कहीं से भी संत नहीं है, ये एक गुंडा है, माफिया है। मैंने इसका कई वीडियो देखा है जिसमें ये इतना भद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। किसी की बहन को, बेटी को, माँ को बोल रहा है कि लेके आओ, मैं टेस्ट करके बताऊंगा। अच्छा, ये संत होते हुए भी मैं आपको बता दूं, ये ऐसा संत है, मैं इसको संत कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन ये ऐसा तथाकथित संत है जो बात बात पर किसी का जुबान काटने पे इनाम रखता है, किसी का सर काटने पे इनाम रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे संत समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भेड़ियों को संत समाज से निकाला जाए, इसको बहिष्कार किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हिंदू धर्म, सनातन धर्म से लोगों का घृणा होने लगेगा, ताकि क्योंकि इस तरह का भेड़िया
अगर संत कहलाने का अधिकार रखता है तो कोई विश्वास नहीं करेगा आने वाले समय में किसी संत पे। अच्छा, देश में अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ये कह रही है ना कि साधु संत जो हमारे सभ्यता को बचा करके अभी उन्हीं के हाथों में सेफ है, तो इनके बयान से, इनके स्टेटमेंट से आपको ऐसा लग रहा है कि साधु संतों के ऊपर अपने कल्चर और अपनी सभ्यता को छोड़ देना सही है? देखिए ये भी एक जुमला है, ठीक ना। क्या आज के पहले साधु संत नहीं हुआ करते थे? क्या हिंदू और सनातन खतरे में था? लेकिन ये भी एक जुमला है इन लोगों का। बात बात पे हिंदू धर्म सनातन धर्म खतरे में आ जाता है। मुगलों ने हिंदू धर्म सनातन धर्म का विनाश नहीं कर पाया, अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, लेकिन पता नहीं इनको किससे डर है। हिंदू धर्म सनातन धर्म आज इतना कमजोर हो गया है इनकी नजर में कि कभी भी खतरे में आ सकता है। और ऐसे ये तथाकथित संत है, इनको सरकार ही बढ़ावा दे रही है, ठीक ना। आपको ये लग रहा है कि सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, इनका काम पूजा पाठ करना है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, या फिर देश में जो भी पॉलिटिशियंस करें उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना काम करना चाहिए। लेकिन अपने काम को छोड़ करके न्यूज चैनल पर जाकर इस तरह से डिबेट करने का मतलब इनका पर्पस क्या है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है या फिर साधु संत महात्मा के रूप में ही अपने जीवन व्यतीत कर देना है? देखिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए किसी पे कोई वो नहीं, बंदिश नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी साधु संत हैं, वो भी संत हैं। तो साधु संत अगर राजनीति में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई बात नहीं। लेकिन एक नेशनल चैनल पे वो भी हमारे 2 महिला एंकरों के साथ में इस तरह का भद्र भाषा का प्रयोग, इस तरह से भद्र गाली का प्रयोग करना, ये कहीं से भी संत समाज के लिए और हिंदू समाज सनातन समाज के लिए कहीं भी ये गर्व की बात नहीं है। मैं सरकार से फिर कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो तथाकथित ढोंगी साधु है, संत है, इनका बहिष्कार करते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो निषाद समाज जो है आने वाले समय में ऐसे लोगों का घोर विरोध करता रहेगा। अच्छा आयुष, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से राजू दास ने कुंवर सिंह निषाद को अभद्र गालियां दिया है, अभद्र टिप्पणी किया है, इसके पहले आपने कभी अपने पूरे कैरियर में इस तरह के साधु का स्टेटमेंट में सुना था कि किसी देश के सबसे बड़ी पार्टी के, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, इस तरह से शब्द का प्रयोग आज तक ने आपने सुना था किसी महात्मा के द्वारा? देखिए सर, पहले मैं बता दूं, मैं जिला निषाद समाज का संयोजक हूं और ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि पूरे देश का निषाद एक है, चाहे किसी पार्टी में हो या किसी दल में हो। किसी का अपमान करके आप निकल नहीं जाएंगे। पहले वाले निषाद नहीं रह गए, अब निषाद अपना बदला लेने जाते हैं। और साधु संतों को मेरा नतमस्तक प्रणाम है, लेकिन इस देश में, इस भगवा में आतंकवादी और चोर भी बैठे हुए हैं, संत के रूप में, संत के रूप में लंठ भी बैठे हैं। मैं पहले ही कहा कि इस भगवा को मेरा नमन है, लेकिन भगवा में बहुत से अब लंठ आके बैठे हैं और साधु संतों को भी इनका बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो निषादों की उपजातियों की कुल संख्या अगर बात किया जाए तो 18 से 20% है। इतने संख्या में रहते हुए अगर देश का संत, जिनको स्पेशली पूजा पाठ अर्चना, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को बचाने के लिए रखा गया हो, अगर इस तरह से किसी पॉलिटिक्स नेता के साथ अगर इस तरह का डिबेट कर रहा है, गाली गलौज का उपयोग कर रहा है, तो हम उसको साधु या फिर और तरीके से देखना या बोलना चाहेंगे? देखिए, कतई इसको कोई भी समाज या कोई भी जाति, किसी धर्म के लोग इसको साधु नहीं मान सकते हैं। इससे भाषा में साधु बात ही नहीं करते हैं। और रह गया, जैसे अयोध्या की मछली की बात हो रही है, मछली हमारी संस्कृति है। अगर हमें कोई भी व्यक्ति निषाद को अगर हिंदू मानते हो तो मछली हमारी संस्कृति को भी पहचानना होगा। हम मछली से जुड़े हैं, मछली हमारा कारोबार है, हमारी जीविका का साधन है, मछली हमारा परिवार है, हम खा भी सकते हैं, मछली को पाल भी सकते हैं। तो मछली को आप अयोध्या हो या काशी, मछली हर समय हम लोग खाएंगे। ये कहाँ पर लिखा है कि आप इस सावन मास में हो या निको? ये सबको छोड़ना पड़ेगा, हमें संस्कृति हमारी पहचानना पड़ेगा। जब अगर मानते आप निषाद को कि राम की नैया पार लगाए थे, तो क्या नथाराम केवल मछली नहीं खाते थे? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस संत को समझना चाहिए भाषा को। किस ग्रंथ में लिखा कि निषाद मछली नहीं खा सकते सावन में? हम कोई भी किसी भी रेख भी या यजुर्वेद में दिखा दे। अच्छा, उनका पूरा ठेका वहीं लेकर चले हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये बताया कि सावन मास में किसी समुदाय को मीट मछली या फिर वगैरह वगैरह नहीं खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है उनकी बातों से या फिर उनके डिबेट में, चाहे उनके शब्दों से, कि ये पूरे निषाद समाज या फिर देश के, ये उत्तर प्रदेश बड़े जैसे राज्य को ये ठेका लेकर चले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, ये गदई समाज में ये धारणा जो बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, ये गलत है कि किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना, किस कपड़े से क्या है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये 10
जो हमारा बाबा साहब वो तो भीमराव अम्बेडकर ठेकेदार बनकर बैठे नहीं, हैं, इस तरह। ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। अगर जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो कतई न कहीं अपने न समाज के हित में कर रहे हैं, न समाज के न देश के हित में वो काम कर अच्छा, रहे अभी बहुत सारा काम है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, केवल यही क्यों दिखाई दिया उनको कि हाँ मछली पे ही बहस किया जाए, डिबेट किया हैं। जाए? आज अब शिक्षा पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं तो उसी को शिक्षा की बात करना चाहिए, युवाओं की बात करना चाहिए। ना कि मीट मछली पे बात करके अपने मीट मछली की बात करने की क्या मतलब है? इधर मान लो हर लोग अपना अपना खाना पीना है। क्या क्या बात है? जहां तक मछली और मीट की बात कर रहे हैं ये जी, लोग, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत आज के डेट में विश्व का सबसे बड़ा गो मांस जो है एक्सपोर्टर है, निर्यातक है। क्या ये गो हत्या बंद करवाए हैं सावन में? कभी इस पे उन्होंने टिप्पणी करी भी नहीं नहीं है। कर सकते हैं, क्या क्योंकि नहीं मैं कर बता रहा हूं देश की सबसे बड़ी कंपनियां जो बीफ जो गो मांस निर्यात करती जी। है, सारे कंपनियों का मालिक जो यही लोग हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो नहीं उनका विरोध करते हैं। क्या इनको नहीं दिखाई देता है? ये संत अंधा है, इसको नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पे आज रोज हजारों गायें काटी जा रही, सावन हो या कभी भी हो, उस पर कोई बहस किया है? उस पर कोई उंगली उठाया है? लेकिन मछली इसको दिख रहा है हर जगह। अरे मछली हमारी संस्कृति है भाई, हमारा भोजन है, हम खाएंगे। तुम्हारे कहीं बाप का वो ऐसा है। कहीं ऐसा नहीं ना कि गाली देना है फिर शब्द का प्रयोग करना, मतलब ये समाज जानता है। बता देना चाहता हूँ, इनको बता देना चाहता हूँ कि हम पहले निषाद हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, सनातन है, सनातनी हैं। अगर हम इनको लगता है कि मछली खाने से हिंदुत्व का वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमको निकाल दे हिंदू से, सनातन धर्म से निकाल दे। हम इतने संख्या में हैं, हम इतनी, हमारी संस्कृति इतनी वो है, विरासत हमारी वो है कि हम हिंदू धर्म बना कर, निषाद धर्म बना करके, निषाद संस्कृति के बल पर हम जी सकते हैं समाज में। क्या लग रहा है सर आपको कि ये जो राजू दास का भी पुतला दहन किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ये कारण क्या रहा जिनको इतने प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे हैं? राजू दास का पुतला का दहन का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने डिबेट के समय में जी, जो एक समुदाय को यानी निषाद समाज को पूरे निषाद समाज को जो टारगेट किया है और उनके माता बहन को जो अभद्र गालियाँ दिए हैं, जी, और ये सबसे बड़ा कारण है कि उनका पुतला दहन किया गया। और पुतला दहन के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन किया गया कि निषाद समाज कितना आक्रोशित है इस शब्द को लेकर के। अच्छा, अभी जो राजू दास संत है, आप इनको धर्म के ठेकेदार मानते हैं या फिर अपने मंदिर में रह करके अपने पुजारी या फिर अपने धर्म को आगे बढ़ाने के ये कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इसको संत नहीं मानता, जी, क्योंकि जिस तरह के शब्द का प्रयोग राजू दास ने किया है वो एक शब्द की भाषा नहीं हो, संत की भाषा नहीं हो सकती। संत कहाँ से? एक उसको संत की संत नहीं भाषा कहा नहीं हो जाएगा, सकती। उसको लंठ कहा जाएगा। उसको हाथ में AK-47 होना चाहिए। जी, जी, श्री राम मंदिर में रह करके जी। ऐसा शब्द भाषा निकालते हैं, गाली देते हैं, बेटियों बहन को गाली देते हैं, उनको हाथों में AK-47 चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से उनके हाथों में AK-47 हाँ। मतलब क्यों होनी चाहिए? क्यों? लंठ अच्छा, लंठ की तरह बात करें इसलिए ये साधु की मर्यादा, अच्छा वो साधु, अच्छा वो साधु की मर्यादा को समाप्त कर दिए, साधु की मर्यादा को समाप्त कर दिए। अच्छा, क्या सरकार से मांग होनी चाहिए राजू दास के ऊपर कि क्या होना चाहिए? उसको FIR होना चाहिए, उसके ऊपर जेल होना चाहिए। राजू दास वो माफी मांगे, इसके लिए माफी मांगे, माफी मांगे, निषाद पूरा समाज से समाज से राजू दास माफी मांगे। ये डिबेट नहीं है, बहुत डिबेट ऐसा। और मैं हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं जी। कि वो जल्द से जल्द राजू दास के ऊपर FIR करके और उसको जेल भेजने का काम करें, चलिए। तब जा करके निषाद समाज कहीं न कहीं इस चीज़ को नहीं तो आने वाले समय में सरकार को भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।